हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलीम स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लाइफ सर में। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग इवोल्यूशन के बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले चैनल में नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बहुत मात्रा में लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन, सब डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। और नीट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये है आपका सही प्लेटफॉर्म। अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को बहुत मात्रा में लाइक एंड शेयर भी कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं। इवोल्यूशन मतलब क्या है, क्रमागत उन्नति, कुछ डेवलपमेंट जो कि शुरू से लेकर अभी तक हो रहा है तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमको ये पता चलना चाहिए कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, किसका इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारा लाइफ, तो अगर हम लोग साइंटिफिक डेफिनेशन अगर कहेंगे तो स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, हमारा जीवन कैसे बना, हमारा जो अर्थ में पहला जीवन स्टार्ट कब हुआ था, शुरू कैसे हुआ, सब डिटेल्स आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इवोल्यूशन अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसको रट्टा नहीं मारेंगे, इसको दिल से पढ़ेंगे। बायोलॉजी होता है तो दिल से। ओके स्टूडेंट, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो इवोल्यूशन हम लोग जाने कि डेफिनेशन क्या है। पहले हम डेफिनेशन क्या जाने, डेफिनेशन जाने, टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, मतलब कैसे जीवन शुरू हुआ था और आज तक कैसे डेवलपमेंट होता आ रहा है, इसके बारे में हम लोग आज के इस इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन जाने, तो अभी जानते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब पहले लाइफ शुरू कब हुआ था, स्टार्ट कैसे हुआ। तो बहुत सारे अकॉर्डिंग टू पुराण के अनुसार, माइथोलॉजी के अनुसार बहुत ऐसे बातें कही गई हैं कि जीवन कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे कि अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू पुराण के अनुसार जीवन, जैसे कि हमारे ब्रह्मांड को कौन बनाए हैं, ब्रह्मा बनाए हैं। आप लोग तो पता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तो ब्रह्मा ने हमारे ब्रह्मांड को बनाए हैं और जितने भी पेड़ पौधे इंसान जानवर सबको ब्रह्मा ने बनाए हैं। और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी, उनके अनुसार उनका तो 7 दिन लगा बनाने के लिए। जैसे कि पहला दिन में क्या बना था, पहला दिन में आपका अर्थ और हेवन, सेकंड दिन में स्काई, थर्ड दिन में आपका प्लांट्स और एनिमल्स, अगेन फोर्थ दिन में आपका जो नहीं होता क्या, जो बर्ड्स और फिशेस, फिफ्थ दिन, पांचवा दिन में आपका जो सन मून स्टार ये सब बना था, और आपका सिक्स्थ डे में मैन बना था, और 7वां दिन में आपका ओमेन बना था। जो ओमेन बनाए थे वो भी 12 जो आपका रिब, 12 जो मैन का रिब लेके वो एक ओमेन बनाए थे। तो ये तो हिंदू और आपका क्रिश्चियन माइथोलॉजी जो कि हम पुराण के हिसाब से लेते हैं, इसको हम साइंस में ग्रांटेड नहीं दे सकते क्योंकि इसका कुछ प्रूफ नहीं है, और विदाउट प्रूफ साइंस एक्सेप्ट नहीं करता कुछ भी। ओके, तो हम लोग जाने कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो पहले बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि एक लाइफ जो कि एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनता है। जैसे कि पहला एक कुछ जीवन होता है, उस जीवन से, जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग इंसान, हम बच्चा पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और हमारा जो जनरेशन आगे जाता है। तो उसी तरह पहले जो इंसान बना था, पहले जो लाइफ बना था वो कैसे बना था। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइफ बना और डीएनए बन के बहुत सारे ट्रेड्स होके आज हमारे इतने जो पेड़ पौधे, जो इंसान जानवर, सब ये सब ऐसे बने। तो हम अगर डिटेल्स में जाएंगे तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अगर जानेंगे तो अगर 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारा अर्थ बना था। और अर्थ कैसे बना था, 2 सेलेस्टियल बॉडी, 2 हेवनली बॉडी जब आपस में टकराने के बाद क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स उधर उधर हो जाता है। कॉलिजन होने से क्या होता है, बहुत बड़ा ऐसे एक्सप्लोजन होने के बाद जो छोटा छोटा पार्टिकल्स इधर उधर बिखर जाता है। तो उसी तरह हमारा अर्थ भी एक जो सोलार सिस्टम होता है, उस सोलार सिस्टम में एक सन है, सन के चारों तरफ सारे ग्रह ऐसे बिखर गए और हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी बना। तो जब अर्थ बना तो अर्थ बहुत गर्म था, ना कि इधर कोई प्लांट था, ना कोई जानवर था, ना कोई कुछ भी नहीं था, कि कोई पानी भी नहीं था। जैसे बहुत गर्म, खाली हॉट एयर ही था और बहुत गर्म था। इसीलिए पहले लाइफ का तो कुछ पता ही नहीं चला। आज भी कुछ ऐसे आपका साइंटिफिक थ्योरी कुछ ऐसे भी मतलब प्रूव नहीं करते कि कब कैसे लाइफ शुरू हुआ था। तो उसी दौरान 2008 में बिग बैंग थ्योरी, बीबीटी,
बिग बैंग थ्योरी जेनेवा में किया गया। तो उसके अनुसार दो लाइट बीम ऑफ जो आपका एनर्जी जो एक टनल बनाए, वो लोग साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट किए, एक टनल बनाए, एक टनल के अंदर जैसे कि हमारा अर्थ बना था, वो लोग क्या करे, साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करे, जिसका 27 किलोमीटर एक आपका जो टनल में वो लोग दो लाइट को आपस में टकराए। तो जो दो बीम ऑफ लाइट जो इतने स्पीड में टकराए ताकि वो लोग देखे जो हमारा अर्थ बना था जिस तरह, तो वो लोग भी जानने के लिए ट्राई कर रहे थे कि कैसे बना। तो दो बीम ऑफ लाइट को क्या किए ये लोग, आपस में कोलिजन करवाए। तो उसके बाद दो बीबीटी में ये पता चला कि जब दोनों लाइट आपस में टकराते हैं तो जो स्कैटरिंग होता है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन उसी तरह 100% ऐसे प्रूव नहीं हो पाया कि हमारा अर्थ कैसे बना था, लेकिन आज भी माना जाता है कि हमारा अर्थ ऐसे ही बना था। ओके, ठीक है। तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारा अर्थ बना था। उसके बाद 500 मिलियन ईयर के बाद ही हमारे पृथ्वी में लाइफ लाइफ फॉर्म्स होना, जिंदगी स्टार्ट होना शुरू हो गया था। जैसे कि पहले क्या था, देखो पहले बहुत आग का गोला जैसे पूरा ऐसे गैसियस स्टेट में था। जो अगर ये हमारा अर्थ है तो पहले ये बहुत गर्म था, बहुत इतना गर्म था कि इसमें पानी तो छोड़ो, कौन सा ऐसे जो जिंदा रहने वाला गैस भी नहीं था। तो ये जो हमारा आज देख रहे हो, ये जो मोल्टेन रॉक क्या बोलते हैं, जो हमारा आज, तो उसके कुछ साल के बाद, कुछ हज़ार आपका देखिए साल के बाद ये क्या हुआ, ठंडा होने लगा, कूल होने लगा। तो कूल होने के बाद आज जो आप देख रहे हो, आप हमारा जो अर्थ, आज जो मिट्टी देख रहे हो, तो ये जो मोल्टेन स्टेट रॉक जो है, इसको क्या बोलते हैं, मोल्टेन रॉक। तो इसमें से क्या हुआ, आपका गैस रिलीज होने लगा, वाटर वेपर रिलीज होने लगा जब ठंडा हुआ। तो इसमें से क्या रिलीज होने लगा, इसमें से आपका वाटर वेपर, मीथेन और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिलीज होने लगा। तो जब ये रिलीज होने लगा तो ये तो वाटर वेपर है। तो जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, पानी के स्टेट में आ जाता है, पानी बन जाता है। तो हमारा अर्थ में तो पानी बनना स्टार्ट हो गया था। तो हमारे जो सन होता है, सन से क्या निकलता है, यूवी रेज निकलता है, अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये यूवी रेज क्या, ये जो पानी को, ये वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो ये क्या H2O को ब्रेक डाउन कर दिया, और ये जो पानी से क्या क्या निकाला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाला। तो ये जो पहले का स्टार्ट है, ऐसे साइंटिफिक थ्योरी है कि इसी तरह जो हमारे अर्थ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना था। तो अभी जानते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट क्या है, मिलर्स एक्सपेरिमेंट क्या करे, और जो एविडेंस क्या है इवोल्यूशन को लेके। और बहुत सारे साइंटिस्ट भी उनके थ्योरी हैं, जैसे कि थालेस हो गया, और किसी को द फादर ऑफ इवोल्यूशनरी आइडिया, और कैसे हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, सब डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देख। ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिलोसोफर ने बहुत कुछ बातें कही। तो उनमें से एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम थालेस है, वो बोले थे कि जो हमारा लाइफ, पहला जीवन वो समंदर के पानी से शुरू हुआ था। और एक ग्रीक फिलोसोफर कहते हैं कि जो पहला जीवन, जो कि लव और हेट जब मिले, तो उनके मिलने से जो लाइफ बना, जो फॉर्मेशन हुआ, वो कुछ लोग बचे और कुछ लोग मर गए। तो जो फोर्स, जो एनर्जी, जो नेचुरल फोर्स जो मिलके एक क्या है, लव, एंड एक क्या है, हेट, उनके मिलने के बाद जो लाइफ बना, जो जीवन बना। तो कुछ लोग बचे और कुछ लोग मर गए। जो लोग बचे उनका फिर रिप्रोडक्शन हुआ। वो लोग आज के ज़माने में जितने भी हम लोग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, तो जो पहले क्या हुआ, लव एंड हेट मिले, और उनके बाद में ये आज सब जितना भी देख रहे हैं हम, प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब ऐसे ही बने थे। तो उसीलिए एम्पेडोक्लिस को बोला जाता है द फादर ऑफ इवोल्यूशनरी आइडियाज़, क्योंकि उनका जो बातें थोड़ा मिलता है साइंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जो हमारा ट्रेड्स है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो डेवलपमेंट है, उसी तरह ही हुआ है। इसीलिए उनको बोला जाता है द फादर ऑफ इवोल्यूशनरी आइडिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा अर्थ पहले बहुत गर्म था, जब ठंडा होने लगा तो कौन कौन सा गैस रिलीज हो, ये जो मोल्टेन रॉक से कौन कौन सा गैस रिलीज होने लगा था, जैसे कि वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो उसी को लेके मिलर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किए। कौन कौन सा गैस लेके, देखियो, तो वो क्या, मीथेन गैस लिए, हाइड्रोजन लिए और एमोनिया गैस लिए, प्लस वाटर वेपर। वो इन सारे गैस को लेके, इन सारे पार्टिकल्स को लेके वो क्या किए, उनको एक यूनाइट करे, इनका एक्सपेरिमेंट करे,
जब वो रिएक्शन कराए कितने डिग्री सेल्सियस में, 800 डिग्री सेल्सियस में, तब क्या बना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना तो वो कहे कि जो हमारा पहला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना। तो उनके अनुसार जो हमारा पहला लाइफ हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना, तो उसको बोलते हैं बायोजेनेसिस। तो आज हम इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा जो बेसिक नॉलेज हम लोग जाने, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डार्विन थ्योरी पढ़ेंगे और जो जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इसको लेके ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में सब हम डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी आपका डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।